से लेकर योग कांग्रेस से लेकर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में पूरे देश में विभिन्न राज्यों में संगठन को नई दिशा देने के उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी ने पश्चिम बंगाल जैसे विशाल राज्य के प्रभारी के रूप में इन्हें दायित्व दिया है। और आज उसी संदर्भ में रुद्रपुर में, कल काशीपुर में, गदरपुर में, आज रुद्रपुर में मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें बधाई भी दी गई, सम्मानित भी किया गया और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिमांशु गावा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित गोविंद ठाकरे जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, हमारे सम्मानित आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, हमारे सम्मानित राजकुमार ठाकुर जी, हमारे सम्मानित पुष्कर जैन जी, हरीश पनेरू जी, गणेश उपाध्याय जी, सब लोग आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर एक नई शुरुआत जो इस राज्य में होने जा रही है कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 8 अगस्त को हल्द्वानी के कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा में को संबोधित करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में और कल हमने कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की है, बातचीत की है और इस रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियों के लिए निर्देश भी दिए हैं। और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, हमारे साथियों में जोश भी है, स्फूर्ति भी है। और निश्चित रूप से जो रैली 8 अगस्त को होगी वो ऐतिहासिक होगी। और इसका प्रमाण स्पष्ट है कि तो आदरणीय राहुल गांधी जी की अल्मोड़ा की जो रैली थी वो ऐतिहासिक थी। हजारों हजार की तादाद में उत्तराखंड के कुमाऊं के हमारे जनमानस, जनशक्ति और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आम जन ने भागीदारी की। और उसी तरह ये रैली भी एक ऐतिहासिक रैली निश्चित रूप से होगी। इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम एक संदेश भी देना चाहती है कांग्रेस। जिस तरह से कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का झारखंड पदार्पण हुआ, छात्रों की कूच के संदर्भ में जो बड़ी जमात, बड़ा विशाल हजारों की तादाद में युवाओं ने उस पर भागीदारी की। और उसी तरह हमारे संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी ने भी 2 दिन का प्रवास देहरादून में किया। सभी हमारे माननीय विधायकों से, हमारे पूर्व विधायकों से, हमारे संगठन के प्रमुख नेताओं से, जो हमारी राजनीतिक मामलों की समिति है उनसे और कांग्रेस के इकाइयों के अध्यक्ष, ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्ष से विस्तृत रूप से चर्चा की। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर भी है और हमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए। कांग्रेस एकजुट है, पूरी ताकत के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जैसा हालात है, इस प्रदेश के हालात है, देश के हालात हैं, बदलाव की शुरुआत है, बदलाव होने जा रहा है और हमारी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है।
कांग्रेस, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो बनने जा रहा है। उस चुनाव मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में हम जनता की जो प्रमुख मुद्दे हैं, तो किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, युवाओं के रोजगार के विषय में, और जिस तरह से किसानों के साथ अनदेखी हो रही है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, महिला शक्ति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, पलायन हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है। जो हमारे विद्यालय हैं, 1700 विद्यालय, कॉलेज, प्राथमिक है विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बंद हो चुके हैं। ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के विकास की, शिक्षा के प्रति उनकी कितनी शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं, ये इस बात का प्रतीक है। 1200 गांव गोस्ट विलेज हो चुके हैं, सन्नाटा है, खामोशी है, और वो गांव में रात में अंधेरे में ऐसा लगता है कि यह गांव बुधा गांव साबित हो चुका है। तमाम मुद्दे हैं। महिला अपराधों में मैंने कहा बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ों में जो आपदा के समय पिछले वर्ष जो है, उससे पहले जो इन 8 सालों में जो आपदा से भारी नुकसान हुआ है, पुनर्वास नहीं हो पाया है, न वहां पर बुनियादी जो ढांचा चरमरा गया था, जो बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, आज भी वहां की जनता उससे मरहूम है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लक्ष्य हमारा स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ाई को लड़ेगी, और सरकार बनाना ही हमारा ध्येय नहीं है, सरकार बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हालात हैं, हम चाहते हैं कि सरकार बनाना हमारा मकसद नहीं है, सरकार बनाना ही नहीं। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश से भाजपा जैसी भ्रष्टाचारी सरकार को, दल विरोधी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। जो सरकार बने वो जनता की सरकार हो, इसके लिए हम लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आपने जैसा बताया कि स्कूल बंद हो रहे हैं, आपकी बात सही है, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें लगातार गांव-गांव तक खोली जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सरकार खनन माफियाओं की सरकार है, भू माफियाओं की सरकार है, शराब माफियाओं की सरकार है। अब आप 1-1 किलोमीटर में सब जो हमारे वो थे, मानक थे, नॉर्म्स थे, उनको दरकिनार कर दिया गया है। विद्यालयों के आगे सामने 200 मीटर के आसपास दुकान नहीं खुल सकती है, पूजा स्थलों के आगे दुकान नहीं खुल सकती है। अब तो यह है कि एक दुकान आप दीजिए, उसके उसी परिप्रेक्ष्य में आपको दूसरी दुकान आपको एक और दे दी जाएगी। तो हम सवाल करते हैं विधानसभा में, हम सवाल करते हैं कि भाई ये दुकानें इतनी ज्यादा क्यों खोली जा रही हैं? तो सरकार कहती है कि सरकार कहती है कि इसलिए हम दुकानें खोल रहे हैं कि लोगों को कहीं घायल न हो जाएं, एक्सीडेंट न हो जाएं, मौतें न हो जाएं, इसलिए हम नजदीक दुकानें खोल रहे हैं, जिससे कि सुविधा हो। अपने घरों पे जब चहलकदमी करते हुए दुकान में चले जाएं, वहां शराब लेके आ जाएं, एक्सीडेंट न हो पाए। ये उनका जवाब है। कितनी शर्मनाक बात है ये। आपने भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार में अब तक कितने लोग सरकार में आपको कौन आपने चिन्हित किया है जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में किया है? तो अब देखिए पूरा इनका भ्रष्टाचार के जो काले कारनामे जो इन्होंने किए हैं, हमने एक समिति का गठन किया है। पूरे प्रदेश के उन घोटालों को चार्जशीट हम बनाने जा रहे हैं और जनता के सामने पेश करेंगे। राज्यसभा में कल खड़गे जी ने कहा है कि गृह मंत्री जो है वो लोकसभा में सत्र में भाग नहीं ले रहा है, तो क्या उनको हम घर से खींच के लाएंगे? क्या हमें भ्रष्टाचारी जो बता रहे हो उनको आप निकाल के लाओगे? जो भ्रष्टाचार में जो हमारे पास तथ्य है, प्रमाण है, हम कोई झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास सबूत है, प्रमाण है, साक्ष्य है।
और जो हम कहेंगे, जो हमारी चार्जशीट होगी उसमें हम उल्लेख करेंगे और निश्चित रूप सरकार बनने के बाद उन लोगों को जेल के शीटों के अंदर करेंगे। 2011 में चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रभारी थे उत्तराखंड के, उन्होंने बावन घोटालों की जांच की बात की थी और यहाँ तक कहा था कि हम राष्ट्रपति को देंगे और श्वेत पत्र लाएंगे। 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार ने एक 52 घोटाले में से एक पे आवाज नहीं उठाई और एक पे काम नहीं किया था। देखिए अरोड़ा जी, हम गंभीर हैं और गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं हम सब लोग, और अब यकीन दिला रहा हूँ कोई कोताही नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। पिछली बार 12 से 17 के बीच मैं पिछले दौर की बात नहीं कर रहा, मैं आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि अगर जो चार्जशीट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी बंदे के भाव डर से कार्रवाई नहीं होगी, तथ्यों के साथ, सबूत के साथ उनको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना तो कह लो। अरे कह लो कौन कह लो। बोल दिए सब। धन्यवाद। भैया